अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नयाब चौधरी और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई हूँ जो आपकी हेल्थ के मुतालिक है और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो कि बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, मटन नहीं खा सकते, मछली मुहैया नहीं है, दूध मुहैया नहीं है, तो वो हमारी इस रेमेडी को इस्तेमाल करके अपनी तमाम ग़िज़ायात को मुकम्मल कर सकते हैं। मसलन विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मिनरल वगैरह और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप मुकम्मल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कुछ नेमतें, कुछ खजाने ज़मीन में पाए जाते हैं और कुछ नेमतें आसमान से बरसती हैं। इन्हीं में से एक आपने नाम तो सुना ही होगा, फूल मखाने। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि फूल मखाने बेसिकली हैं क्या चीज़। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि फूल मखाने हैं क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरी वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फूल मखाने का शुमार उन तमाम कुदरती अशिया में होता है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। कुछ हकीमों की रिसर्च के मुताबिक आप फूल मखाने को गोश्त के मुतबादिल तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ हुक्मा का ये भी कहना है कि इसमें गोश्त से ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। ये इतने ताकतवर हैं कि अगर आप इनको एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको कभी भी किसी सप्लीमेंट्स को खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये सफ़ेद दाने दरअसल कमल के फूल के अंदर मौजूद होते हैं, मेरा मतलब कमल के बीज होते हैं, जो कि एक प्रोसेस के बाद फूल कर पॉपकॉर्न की तरह तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से इन दानों को फूल मखाने कहा जाता है और इनमें मौजूद फाइबर, कैल्शियम, आयरन और बहुत से मिनरल और विटामिन मौजूद हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको फूल मखाने की बहुत ही ज़बरदस्त और असरदार होम रेमेडी बताएंगे जिससे आपको 100% आपको फ़ायदा होगा और इसके इस्तेमाल से आपको कभी भी हड्डियों का या जोड़ों का दर्द, ऐसी कोई भी बीमारी लाहक नहीं होगी। इसके इस्तेमाल से हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं। जिस्मानी कमजोरी, पट्टों का दर्द, हार्ट पेशेंट के लिए, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या शुगर के मरीजों के लिए ये रेमेडी बहुत ही मुफीद है। नाज़रीन, ऐसे अफराद जो कि 30 साल की उम्र में ही 50 साल के नजर आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे अफराद ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें। ये रेमेडी इस्तेमाल करने से आपका जिस्म तरोताज़ा और आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको मेदे की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की है या फिर शुगर का मसला है, आपको इससे अफाका होगा। अक्सर ख़वातीन बच्चे की पैदाइश के बाद कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि हम देखते हैं, जैसे हमारी बड़ी ख़वातीन थी, बुजुर्ग ख़वातीन, वो पनीरी में, अब भी हैं कुछ ख़वातीन, वो पनीरी में भी इस फूल मखाने का इस्तेमाल करती हैं। ये बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। जो ख़वातीन अपने गिरते हुए बालों या कमज़ोर बालों से बहुत तंग हैं और परेशान हैं, वो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। और जिस्म में नया खून बनाने के लिए भी फूल मखाने का इस्तेमाल किया जाता है और अगर आप मसलसल ही इसका इस्तेमाल करते रहें तो आपको कभी भी खून की कमी नहीं होगी। इसके अलावा नाज़रीन, अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमें दिमागी कमज़ोरी हो गई है, हमें रात को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। अगर आप फूल मखाने का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा अगर आप इसको जिल्द पर भी इस्तेमाल करें तो इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। सदियों तक आप जवान नज़र आएंगे, आपके चेहरे पर ही जवानी नज़र आएगी। नाज़रीन, कुछ लोगों के साथ होता है कि अगर बाकी चीज़ों को तो छोड़ें, वो सादा खुराक ही खा लें तो उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, उन्हें तकलीफ़ होने लग जाती है। अगर वो फूल मखाने का इस्तेमाल कर लें तो इस परेशानी से भी निजात पा लेंगे और इससे आपको ताकत भी मिलेगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें कैसे। इसको सब्जियों के साथ, ग्रीन सब्जियों के साथ इसको पकाएं और चम्मच के साथ खाएं। इसको इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं। आप इसका पाउडर बना के मिश्री के साथ, इसको नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम ले सकते हैं और इसमें मौजूद आयरन होने की वजह से ये जिस्म की तमाम कमज़ोरियों को दूर करता है।
वजन की कमी के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। वैसे तो ये आपको ताकतवर और मजबूत बनाता है, इसमें कैलोरीज कम होने की वजह से मोटापे की तरफ नहीं आने देता। अब हम आपको बताते हैं शुगर के पेशेंट के बारे में कि ये उनके लिए कितनी मुफीद है। अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में भी शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके पाँव पे, उनकी टांगों पे, उनके बाजुओं पे फोड़े निकल आते हैं, जिनकी वजह से अल्लाह माफ़ करे कभी कभी मजबूरन उनको पाँव या हाथ कटवाने भी पड़ जाते हैं। लेकिन अगर वो इस रेमेडी को इस्तेमाल करें तो वो इंशाल्लाह शुगर आपके जिस्मानी अज्जा से दूर रहेगी और आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगी। अब हम आते हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ। इसमें मौजूद अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है कि हमारे जिस्म में जितने भी फजूल कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, इसके इस्तेमाल से वो खुद ब खुद हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। ये स्पेशली तौर पर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। नाज़रीन, फूल मखाने हमारे लिए कुदरती तौर पर एक तोहफा बनाया गया है। आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही आपके लिए मुफीद है। इसके साथ साथ फ़ायदे तो हमने आपको बताए हैं, इसके नुकसानात बता देते हैं कि जो लोग गर्म मिजाज हैं या जिनको मैदे की प्रॉब्लम होती है, खाना हजम नहीं कर सकते, तो वो लोग इसका कम से कम इस्तेमाल करें या किसी हकीम से मशवरा कर लें। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फूल मखाने ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ये आपके गुर्दों को भी ताकतवर बनाता है, आपकी कुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और साथ साथ आपके जहन को भी बढ़ाता है। और जो लोग काम करते हैं वो किसी भी सप्लीमेंट्स के बजाय या किसी भी दर्द की दवा के बजाय फूल मखाने का इस्तेमाल करें तो वो हर तरह की दर्द से महफूज रहेंगे। और ख़ास तौर पर ये ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत ही मुफीद है जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, जो बांझपन का शिकार हैं, वो फूल मखाने का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो जी नाज़रीन, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि आवाम के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, बहुत ही ज़रूरत है आवाम को, वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम उस पर भी इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ नयाब चौधरी को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।